हर्ष एवं गौरव का क्षण है। मैं सादर आग्रह करना चाहूंगी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का कि वे विश्वविद्यालय परिवार का अपने आशीर्वचनों एवं मार्गदर्शन से अभिषेचित करने की कृपा करें। विद्यालय के समस्त संकाय अध्यक्ष, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के समस्त सदस्यगण, आमंत्रित सभी अतिथिगण, अध्यापकगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी प्यारे बच्चे, आंगनवाड़ी के सभी कार्यकर्त्रियाँ, देवियाँ और सज्जनों, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के 6वें दीक्षांत समारोह में आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे गर्व होता है, क्योंकि आज इस भूमि पर उपस्थित होकर मैं आपको संबोधित कर रही हूँ वह संतों, ऋषि मुनियों, स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र नायकों तथा साहित्यकारों एवं कलाकारों की भूमि है। इसी वजह से संबोधन हो रहा है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नायक मंगल पांडे तथा सन 42 की क्रांति के नायक चित्तू पांडे इसी धरती की उपज रही है। भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाले श्री जयप्रकाश नारायण और पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी की इस धरती है और मैं ऐसी धरती को नमन करती हूँ मित्रों। इसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही है। आप सभी इनके ओजस्वी उद्बोधन से लाभान्वित होंगे मित्रों। कई छात्रों को आज मेडल प्राप्त हुए। मेडल लेने के लिए आते थे तब भी कोई खुशी नहीं दिखाई पड़ती थी। देखो, कोई खुशी नहीं दिखाई पड़ती। सबसे पहली लड़की आई, उनको तो मैंने पूछा क्या बीमार है तू? पूछो ये कहाँ बैठी होगी। मैंने पूछा कि बीमार है तू? ना नहीं। अरे हाथ में गोल्ड मेडल है, फेस पर गोल्ड दिखाना चाहिए, हमारे फेस पर दिख रही है। न चाल में गोल्ड मेडल, न फेस पर चांद मेडल, न शक्ति में गोल्ड मेडल, इस सब में दिखाई पड़ना चाहिए मित्रों। इसे ऐसे सभी हमारे होनहार बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कैसे धीरे धीरे करके लड़कियां, कन्याएं आगे बढ़ रही हैं और आपके संतानों जिसके पीछे हम घूमते रहते हैं, दूध पियो, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, वो पिछड़ रहे हैं। ये पिछड़ रहे हैं मतलब आप लोग पिछड़ रहे हो मित्रों। एक दीक्षांत समारोह में हम लोगों ने पूछा लड़कियां क्या करेगी, तो लड़कियों ने जवाब दिया हम शिक्षा नीति करेंगे, शिक्षा में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। फिर मैंने पूछा लड़के क्या करेंगे, तो कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा राजनीति करेंगे, वो तो बाकी ही है ना राजनीति करना। और सबसे क्या बोलते हो एकदम इजी है तो राजनीति है मित्रों। एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 8-10 बड़ी यूनिवर्सिटी के मैदान में बैठे रहते थे स्ट्राइक पर, और मैं रोज देखती थी 8-10 बैठे रहते थे। फिर मैंने कहा कि भाई राजभवन में बुलाइए, उनका कोई प्रॉब्लम होगा। तो 8-10 लोगों को राजभवन में बुलाया, मैंने बुलाया कि आए सब। मैंने पूछा आपका प्रॉब्लम क्या है, आप 8-10 दिन से बैठे हो? तो बोले कि नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। तो बैठे क्यों बैठे रहते हो? इसी वजह से हम बैठते हैं कि हमें नेतृत्व चाहिए, नेता बनना है, नेता बनना है। इसी वजह से हम बैठते हैं और राजनीति करते हैं। हाँ मित्रों,
फिर मैंने पूछा कहाँ से सीखे ये सब कुछ कि स्ट्राइक करोगे, वैसे इससे वैसे बोलोगे तो आप नेता बन जाओगे। तो 4-5 लोगों का नाम गिनाया मुझे कि वो ये छात्र नेता थे, वो ये छात्र नेता थे। मित्र, लेकिन आपने गहराई से देखा कि छात्र नेता कैसे बने थे। जयप्रकाश नारायण छात्र नेता थे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में वो पूरे देश में पहचाने जाते थे। इसके लिए वो उन्होंने नेतृत्व किया था। मित्र, उसे कोई कॉज तो होना चाहिए ना भाई, कोई कारण तो होना चाहिए ना। बिना कारण यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बिगाड़ने का काम आप तो कम से कम मत करें मित्र। मुझे याद है यही यूनिवर्सिटी में पहले मैंने सोचा कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन वरिष्ठ नागरिक जब बैठे हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति के एप्लीकेशन पर, एक ही व्यक्ति की एप्लीकेशन पर इधर के जो अध्यापकों का सैलरी 3 महीने तक नहीं दिया गया था मित्रों। एप्लीकेशन कर दिया, फिर शासन ने समितियां बना दी, जांच करो जांच करो जांच करो। जांच भी हुई, मैंने खुद ने जांच की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी 3 महीना 4 महीना लग गया। मैं तो ये हमारे जो अध्यापक बने उसी समय वे लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, लेकिन कभी स्ट्राइक नहीं की कि हमें पहले सैलरी दे दो। ये स्ट्राइक नहीं की वे लोगों ने। और बाद में ये जांच आई, इसमें ये कहा गया कि ये सही है, तब जाकर वे लोगों को सैलरी मिली। कभी हम सोचते हैं कि हमें ये एप्लीकेशन करते इसका परिणाम क्या आएगा? नहीं, बस कर दिया। एप्लीकेशन करना को भी ये सोचना चाहिए कि सही में मुझे नुकसान हुआ है। दूसरा, जहां भी एप्लीकेशन जाती है, ऐसे अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि क्या मैं तुरंत समिति बना दूं या वहां किसी को भेजूं और वहां जाकर देखें कि भाई सही ढंग से हुआ है कि कहीं मुश्किल ही है अंदर। नहीं, एक बार समिति बना दो, वो बना दो, वो बना दो, आगे बढ़ता रहा है। तो ये जो स्थिति है नहीं, इसकी वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं और जो अध्यापक है मित्रों, जहाँ पानी से सब कुछ भर जाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आज मैं ये भवन का उद्घाटन करके आई हूँ, अभी तो आधा अधूरा है मित्रों। बिल्डिंग किसके लिए बनाते हो? क्या रेसिडेंस एरिया है, छात्रावास है, हॉस्पिटल है, स्कूल के लिए बिल्डिंग बन रहा है, यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग बन रहा है, छोटे बच्चों के लिए बिल्डिंग बन रहा है? क्या क्या किस प्रकार की सुविधा चाहिए, ये तो इसमें होता ही नहीं है मित्रों। मैं सहारनपुर जाकर आई, अभी नई यूनिवर्सिटी बनी मित्रों, मैं बिल्डिंग देखने के लिए गई, छात्रावास देखा, क्लासरूम देखा। अरे भाई, जब बोर्ड लगाते हो तो नीचे प्लेटफॉर्म तो रखो। और जो इंजीनियर था उनको ही मैंने कहा कि आप खड़े रहो, लो हाथ में पेन लो और लिखो, आप पहुंच सकते हो ऊपर? तो बोला कि नहीं, नीचे प्लेटफॉर्म चाहिए। बोलिए, तो अध्यापक कैसे पढ़ाएगा? ये तो बोलो ना, सब हाइट वाले हैं, कोई कम हाइट वाले भी आएंगे, लेकिन हमारे डिजाइन में नहीं है, बस हाथ ऊंचा कर दिया। हमारे टेंडर में नहीं है। मैंने कहा टेंडर में हो या न हो, मुझे नीचे जितने क्लासरूम है वहाँ नीचे प्लेटफॉर्म चाहिए चाहिए चाहिए, बनाइए आप। कैसे बच्चे हमारे अध्यापक पढ़ाएंगे?
छात्रावास का दिया, किचन देखा, 300 छात्रों के लिए किचन। मैंने कहा कि 300 छात्रों के लिए किचन तो अच्छा बनाया है आपने, लेकिन वॉशिंग एरिया कहाँ है मुझे बताइए। वॉशिंग एरिया, घर थोड़ा है तो इतने इतने बर्तन होंगे जो हम वॉश बेसिन में साफ कर देंगे। 300 बच्चों के लिए दाल चावल बनाना है तो कितने कितने बड़े बर्तन होते हैं। ये बर्तन को वॉश करने के लिए किस कोई व्यवस्था है आपके यहाँ? नहीं। ये दिमाग चलाना हैं कि नहीं सोचते, कहाँ कमियां हैं वो ढूंढने की आवश्यकता है। सभी यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन की है, लेकिन इतनी बड़ी गैप। अब आंगनबाड़ी का बनाते हो और वहाँ टॉयलेट जो हमारे घरों में होता है, इतना बड़ा टॉयलेट बनाओ तो क्या छोटे बच्चे बैठ सकते हैं? उनके लिए छोटे टॉयलेट चाहिए। आदत कैसे बनेगी उनको टॉयलेट में बैठ के टट्टी करने की, सोच क्रिया करने की? लेकिन बना दिया बस। मैं ये कहना चाहती हूँ अध्यापकों को कि आप ये भी सिखाइए बच्चों को कि आप कौन से बिल्डिंग की प्लानिंग कर रहे हो और इस हिसाब से हमारे पास ये सब सुविधा होनी चाहिए। अब क्लासरूम है, सेकेंडरी स्कूल वाले बच्चे हैं, कुछ तैयार किया है और वो दीवार पर लटकाना है, तो लटकाने के लिए हुक तो चाहिए नहीं चाहिए दीवार पर, लेकिन नहीं होंगे क्योंकि उनको कल्पना ही नहीं है कि इसकी ज़रूरत होगी। मित्रों, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये यूनिवर्सिटी को भी, हम इसी तरह हमारे बच्चों को सिखाएं कि जिसको उपयोग जनता के लिए हो, उपयोग हो मित्रों, वो जो चाहते हैं वो हो मित्रों। विधि और सरकार में आपने भेजा है कि नहीं भेजा है 13 करोड़ का प्लान, क्योंकि आगामी 17-18 तारीख को मैं जितनी यूनिवर्सिटी को उषा में से पैसे प्राप्त हुए हैं ये सब लोगों का प्रेजेंटेशन देखने वाली हूँ। ये न हो कि बलिया यूनिवर्सिटी ने अपना प्लान भेजा ही न हो वहाँ, क्योंकि आपके प्रवचन में ऐसा कुछ नहीं आया। इसी तरह समर्थ पोर्टल में आपने यूनिवर्सिटी ने क्या काम किया है वो आज मैंने नहीं सुना मित्रों से। अभी नेक तो बंद हो गया, नेक बंद हो गया, इसके जगह पर बाइनरी नाम की एक नई स्कीम आ रही है मित्रों, वो जरा देख लीजिए और आपके अध्यापक को जिम्मेवारी सौंप कर इसमें आगे बढ़िए, क्योंकि 1 महीने के बाद ये बाइनरी के लिए भी राजभवन में आपको आना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि हम लोगों ने इतनी तैयारी की है मित्रों। मैं वो ध्यान से सुनती थी कुलपति जी का प्रवचन, लेकिन सबसे ज्यादा प्रवचन में आनंदीबेन क्या है, हमारे उपाध्याय जी क्या है, हमारे चौधरी जी क्या कर रहे हैं, वो ये सुनाई पड़ा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी ने पिछले 1 साल में क्या काम किया नया, इसमें मैंने कहीं नहीं देखा मित्रों। स्पोर्ट्स की प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है? स्पोर्ट्स की प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है? जरा हाँ के ना तो बोलिए, होती है? नहीं, धीमा आवाज है, इसी वजह से सोचती कि नहीं होती है। इसी तरह सांस्कृतिक प्रवृत्तियां होती है कि नहीं होती है? होती है। क्या क्या काम कहते हैं आप लोग, क्या सांस्कृतिक प्रवृत्तियां करी? ये आपने जो मेरे पास विमोचन करवाया वो तो सब जो नए नए जो दिन हम वो करते सेलिब्रेट करते वही दिन का मैंने देखा, इसमें और कुछ नहीं देखा। इंक्यूबेशन सेंटर मित्रों, चर्चा कर दी है आपने, लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर अभी तक बना नहीं है मित्रों। कौशल विकास सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी है ये एरिया के लिए
कौशल विकास में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जो हमारे विद्यार्थियों को हम कौशल विकास में आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार का कौशल है सब लोगों में। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को मित्रों। और ये इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास के लिए एक एक स्टूडेंट्स को 7.5 लाख रुपया देने का प्रावधान बजट में किया है मित्रों। यदि यूनिवर्सिटी ऐसा संकुल ही नहीं बनाएगी कौशल विकास के लिए, तो स्टूडेंट को लाभ कैसे मिलेगा? 1.28 लाख करोड़ का बजट हायर एजुकेशन का है मित्रों, और अलग अलग डिपार्टमेंट का तो अलग अलग बजट है। आपको ये देखना पड़ेगा और प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट भारत सरकार में जाए और सैंक्शन हो, पैसा मिले और इसके लिए आप काम करें तो हमारे विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो। इसी तरह भारत की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये कंपनियों में इंटर्नशिप करने के लिए बाध्य किया गया है। प्रधानमंत्री श्री ने सभी कंपनियों का मालिकों को, सीईओ को ये कहा है कि हमारे जो जितने बच्चे हैं जो इंटर्नशिप करने के लिए आपके यहाँ आना चाहते हैं तो आप मना नहीं कर सकते हो। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करने के लिए जब इतना बड़ा काम हो रहा है, और इसमें ये भी है कि आप 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने ये बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करोगे और अच्छा काम करोगे, उसका मालिक खुश हो जाएगा कि ये तो बड़ा अच्छा लड़का, नौकरी नहीं दे सकते। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार, केंद्र सरकार कर रही है, इसमें आपको जोड़ना है। किस तरह जोड़ोगे ये आप सबकी जिम्मेवारी है मित्रों, अध्यापकों की जिम्मेवारी है। आप जरा सोच लीजिए और इसके लिए प्लान बनाइए मित्रों। कंप्यूटर लैब, प्लेसमेंट सेल, अलग अलग प्रकार की लैब विधि शुरू किया है आप लोगों ने। इसमें लैब है, बनी है, बनने जा रही है, क्या है इसका कोई उल्लेख नहीं हुआ। और 10 वर्ष का प्लान, आगामी 10 साल में ये यूनिवर्सिटी को आप किस तरह आगे बढ़ाओगे, ये साल में ये होगा, ये साल में ये होगा, ये साल में ये होगा, ऐसे करते करते यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती है मित्रों। कृषि का विकास, अब इधर हमारे पद्मश्री चौधरी जी आए हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हम लोगों को। मिट्टी के बारे में उन्होंने बात बताई, लेकिन हम बैठे पानी है, कुछ आगे बढ़ते ही नहीं है। तो